यदि उपयोग नहीं कर पाए ज्ञान वृथा ही जाएगा। लाद पुस्तकें गधा पीठ पर क्या ज्ञानी कहलाएगा। हर इंसान यहाँ धर्म करता है, चाहे वह चोरी करे चाहे पाप करे, उसको भी धर्म मानता है। पापी उसको भी धर्म मानता, अपना कर्तव्य मानता, और पापी भी किसी अपेक्षा से धर्म करता है। क्योंकि देखा होगा बड़े बड़े डकैत लोग भी घंटे चढ़ाते हैं, बोले शंकर जी ने डकैती में हमें आशीर्वाद दिया था, हम डकैती में सफल हो गए। सोचो शंकर जी डकैती में आशीर्वाद देंगे क्या? अरे परमात्मा बुरे कामों में आशीर्वाद नहीं देते हैं। परमात्मा तो जो तुम भले काम करते हो उसमें आशीर्वाद देते हैं। लोग कहते हैं परमात्मा नरक देगा, हमने कहा परमात्मा नरक भी नहीं देता है। परमात्मा कोई हवलदार नहीं कि तुम्हें अंदर कर देगा और किसी को फूलों की माला चढ़ा देगा। सच्चाई ये है कि यदि जो हमारा भाव होता है, आपने देखा होगा यदि आप भूखे हैं तो बाज़ार में आपको होटलें नज़र आएंगे, रेस्टोरेंट नज़र आएंगे। यदि आप शादी की खरीदारी करने गए तो सोने की जेवर की दुकानें नज़र आएंगी। आपका नज़रिया बता देता है कि आप क्या चाहते हैं, और तो और आपका जूता भी बता देता है कि आप कैसे हैं। यदि आपको जीत मिली है, यदि आप काम के हैं, यदि आप धनवान हैं, यदि आप संतुष्ट हैं, तो आपका जूता बताता है, क्योंकि वो चमकदार होता है, पॉलिश वाला होता है, उसकी चाल अलग होती है, पहनने का तरीका अलग होता है। उससे भी पता चल जाता है कि इससे बात करना नहीं करना, बोलना नहीं बोलना। लेकिन कहते हैं कि इन सब से तो बाहर की पहचान होती है, लेकिन आपके चलने से, हाव भाव से भी पता चल जाता है आप सुखी हैं दुखी हैं। आज हमारी संवेदनाएं भी झूठी हैं। हम किसी को संवेदना देने चले जाते हैं, दुखी आदमी को हम संवेदना देते हैं, दुखी आदमी को हम सांत्वना देने पहुंच जाते हैं। अरे बेचारी के साथ ऐसा हो गया। सच बताना, तुम कहते हो रोज़ सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे, लेकिन किसी के यहाँ सुख हो, कोई के यहाँ अच्छी लॉटरी निकली हो, कोई के यहाँ बहुत खुशी का काम हुआ, तुम दिल से जाते हो इतने? तुम वहाँ दिल से नहीं जाते थे, जाते भी हो बधाई देने तो ऊपर मन से जाते हो। लेकिन तुमने कभी भी किसी के यहाँ दुख हुआ तुम तुरंत पहुँच जाते हो। देखो मरते टाइम आदमी तुरंत पहुँच जाता है, जैसे ही आदमी यहाँ मरता है पूरा खानदान आ जाता है, लगता है आज के दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि इधर खबर गई और उधर वो आए। लेकिन एक भी आकर आदमी ये नहीं कहता कि रहने दो, इतना पैसा छोड़ गए अपने घर के खेत में जलाओ इन्हें, इनकी बढ़िया स्मारक बनाओ, इनके बहुत बढ़िया चबूतरा बनाओ। कोई नहीं बनाता है, क्योंकि इस धरा का जो तुमने कमाया है इसी धरा पर रह जाएगा। लेकिन तुम्हारे साथ क्या जाएगा? तुम्हारा पुण्य कर्म जाएगा। पुण्य कर्म भी, हम कर्म किसको मान लेते हैं? हम अपने हाथों से किए हुए कर्मों को पुण्य कर्म मान लेते हैं। कर्म हो सकता है बुरा हो और भाव उसका अच्छा हो, कर्म गलत हो सकता है परिणाम उसका अच्छा हो सकता है, और कर्म अच्छा हो सकता है परिणाम उसका गलत हो सकता है। कभी आपने देखा होगा हम ख्याति लाभ के लिए, दौलत राम जी कहते भी हैं, जो ख्याति लाभ पूजा दि चाहे दरि करन विधि विध देखे दाय, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे जे करने तन करने छीन। कितने साधु अग्नि का ताप करते हैं, अग्नि तप करते हैं, और भी काशी करवट ले लेते हैं, पर्वत से डूब मरते हैं, पहाड़ों पर चले जाते हैं, जीते जी चीलों को कौओं को अपनी देह दान कर देते हैं, उन्हें खा जाते हैं। लेकिन आचार्य जी कहते हैं वो सब देह को दाह करने वाले हैं। देह को आपकी क्रियाओं से, आप जो करते हैं उससे नहीं परिणाम चलता है कि आप क्या हैं। आप यदि अच्छे हो जाएं तो आपसे क्रिया गलत हो ही नहीं सकते हैं। आज तो हम अपने बाहर से औपचारिकताएं, बाहर से नैतिक हो जाते हैं, अंदर से खोखले बने रहते हैं। बाहर से आप देखिए किसी को देखकर आप मुस्कुराते हैं, बोले जय जिनेंद्र, अरे भाग्य खुल गए, बहुत दिन बाद आपके दर्शन हुए। अंदर में आपने देखा ऐसे ही भाव है क्या? अंदर में क्या लगा, अरे आज कहाँ से कहाँ मिल गया, महापाखंडी, हम तो जानते हैं ये कैसा है। आप उसके मुंह पे कह रहे हैं सौभाग्य है, भाग खुल गए, अरे आप जैसों के दर्शन हो गए, और उसके 2 कदम पीछे जाते ही, आगे जाते ही आप दूसरे हो जाते हैं। आपके घर में कोई आता है तो आप बड़े खुशी खुशी नाश्ता लगाते हैं, लेकिन खुशी खुशी लगाते हैं।
आपके अंदर में भट्टी जल रही होती कि कहाँ से आ गया 1000-2000 का नाश्ता कराओ, 2-4 घंटे बर्बाद करो। क्योंकि हम पढ़ते हैं सिर्फ पूजा में, सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए। कहाँ निज में कभी याद भी आती है, मरते मर जाते हो, सिर्फ किताबों में पढ़ लेते हो कि आत्मा हमारी अलग है, जड़ से भिन्न है, पुद्गल से उसका स्वरूप अलग है, सब द्रव्यों से भिन्न है, वो तो आत्मा शुद्ध है, त्रैकालिक शुद्ध है, रूप रस गंध वर्ण से अलग है, शरीर से भिन्न है। लेकिन यदि आपका कोई नाम पूछ ले तो क्या नाम बताते हो? इसी शरीर का नाम बताओगे, इसी का ड्रेस बताओगे, इसी का एड्रेस बताओगे, इसी से पहचान करोगे, इसी से दोस्ती करते हो। तुम मरते मर जाते हो। सिर्फ तुमने आत्मा की बात भी सुन रखी है, वो भी इसलिए सुन रखी है कि इससे शायद कल्याण हो जाएगा। कल्याण होता नहीं है, क्योंकि आपकी बाहरी क्रियाओं से परिवार और व्यापार भी नहीं चलता है। आपकी बाहरी क्रियाओं से तो व्यापार और परिवार नहीं चलता, वो भी बिगड़ जाता है। पर अध्यात्म तो कैसे चलेगा? अध्यात्म तो अंतरंग से चलता है। एक बार की बात, एक ही नगर में एक मंदिर था, वहाँ एक पंडा रहता था। पंडित जी रहते थे मंदिर में और पास ही वेश्या का कोठा था। वहाँ एक वेश्या रहती थी, बहुत सुंदरी थी, बहुत भीड़ आती थी, उसके यहाँ गाड़ियों की लाइन लगी रहती थी और पंडित जी के पास भी कुछ लोग आते थे। क्योंकि आपने देखा कलयुग है, गलत जगह ज़्यादा लोग जाते हैं, अच्छी जगह तो बहुत कम लोग जाते हैं। और अच्छे लोगों का आप सम्मान भी नहीं करते हो, आप सिर्फ कहते हो मेरे न चाहे कछु और इस रत्नत्रय निधि दीजिए मुनीस। आप सच बताना, आपको कोई संयम लेने का मौका है तब खुशी होती है, या 1 करोड़ की लॉटरी निकल आए तब खुशी होती है? आपको अपने बच्चों की शादी में खुशी होती है, या बच्चे आपके अच्छे मार्ग पर चले जाएं तो खुशी होती है? बच्चों की शादी में जी जान से खर्च करते हो, और बच्चे यदि जाने लगे अपने कल्याण के मार्ग पर तो कहते हो अरे इतने सारे कष्ट हैं, इतने लोग गलत हो गए, इतने लोग गलत हो गए। उन लोगों की लिस्ट भी बताया करो कि इतने परिवार बिखर गए, इतनी लड़कियां दुखी हैं, इतने बच्चे दुखी हैं। आपकी नज़र में ही क्या है? गलत चीज़ें, वासनाएं, आप सम्मान करते हो। आप देखो कोई जवानी में मर जाए तो क्या कहते, भगवान ने बड़ा बुरा किया। और यदि बुढ़ापे में नहीं मरे, बोले भगवान ने बड़ा बुरा किया, इसको उठाता ही नहीं। हमने कि भगवान का नगर पालिका वाला है क्या जो तुम्हारे घर लाश उठाने आएगा? अरे जब तक बैल लदे बनियारो तब तक चाय घनेरी, और थके बैल की बात न पूछे फिरता गली गली रे। तो ध्यान रखना, कौन पूछता है बुढ़ापे में? आपके परिवार के लोग भी। यदि आप साल भर खटिया पर रह जाओ, पलंग पर रह जाओ, हॉस्पिटल में रह जाओ, आईसीयू में रह जाओ, तो घर वाले भी कहेंगे भगवान अब इनकी मिट्टी समेट ले। हमने कि मिट्टी समेटने का टाइम था, मिट्टी मूर्ति बन सकती थी, तब तुमने कोई ऐसी अध्यात्म की बात नहीं कही। हम मरने लायक सेवा नहीं कर पा रहे हो, उसने जिंदगी भर तुम्हारी सेवा की, तो हमारा नज़रिया क्या रहता है? यदि कोई जवान मर जाए तो कहते बेचारा कुछ नहीं देख गया, जवान था, हो सकता है उसकी आयु कर्म समाप्त हो गया, जल्दी मर गया, शादी नहीं हुई, और हो सकता है कि उसने कोई पाप नहीं किया, अभी कलह नहीं की, कोई कोर्ट कचहरी नहीं की, किसी का बुरा नहीं किया। तो आप लोग ये क्यों नहीं सोचते हो कि कितना भला आदमी था, पवित्र आया, जैसी चादर लाया था वैसे लेकर चला गया। धन्य भाग हैं कि क्षण भर में सब कुछ त्याग कर मर गया। आप ये भाव नहीं आता है? यदि कोई पड़पोते सड़पोते देख जाए, बोले बड़े पुण्य आत्मा थे, सब देख के गए। हमने कि ये देखने आए थे क्या? अरे अपने आप को देख लेते तो सब दिख जाता। ये तो यहीं के रिश्ते यहीं छूट जाते हैं। शमशान के आगे दोस्त नहीं जाते हैं, दरवाजे के आगे पत्नी नहीं जाती है, और चिता के आगे शरीर नहीं जाता है। कौन किसका साथ निभाता है? ये जीवन की गाड़ी किसी स्टेशन पर ठहर जाएगी। ये जीवन की गाड़ी किसी स्टेशन पर ठहर जाएगी, फिर हमें एक एक सांसों को तरसाएगी, हम देखते ही रह जाएंगे, और वो हमें ले जाएगी। उसके पहले अच्छे कर्तव्य कर लो, उसके पहले भावों में प्रायश्चित कर लो, पश्चाताप कर लो, जो जन्म जन्मांतर से कर्म बांधे हैं। तो वो वेश्या पंडित को देख के सोचती कि क्या पुण्यात्मा है, धन्य इनका जीवन, कोई अपेक्षा नहीं है इनको, और क्या दिन रात भगवान
भजन में लगे रहते हैं। और लेकिन पंडित मंदिर में होकर भी मंदिर में नहीं रहता, उसका दिल और दिमाग उस वेश्या के घर रहता है। क्या नाच हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, कितने लोग आते हैं उसके यहाँ, कितनी भाग्यशाली है, भीड़ लगी रहती है। ध्यान रखना दोनों मरे, क्योंकि वेश्या ने पश्चाताप करती थी, कब ये दिन हो, कब मैं छोड़ूं, कब सब त्याग दूं, मैं अपने पैसे को भी लगा दूंगी अच्छी जगह, अभी राजा महाराजा नहीं छोड़ते हैं, क्या करूं, मेरी मजबूरी है। वो पश्चाताप करती थी। जब दोनों मरे तो साधु के लिए जयकारे लग रहे थे। साधु की देह चंदन से जलाई गई, चबूतरा बनाया गया, समाधि बनाई गई, श्रद्धांजलि सभा हुई। लेकिन वेश्या जब मरी तो वेश्या ने देह से पाप किए थे, इसलिए देह को उसको जंगल में छोड़ दिया गया। चील कौए खा गए, लेकिन देह की तो दुर्गति हुई, देह की दुर्दशा हुई। लेकिन उसने आत्मा से पश्चाताप किया था, इसलिए उसको स्वर्ग गति मिली और पंडित को नरक गति मिली। क्योंकि परिणामों से सब कुछ हमारी गति निर्धारित होती है। आज आपने देखा ख्याति लाभ के लिए लोग 6-6 महीना खड़े रहेंगे, एक पैर से खड़े रहेंगे, धूप में खड़े रहेंगे। धूप में खड़ा रहना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। धूप में तो सारे जानवर खड़े रहते हैं, और आप लोग की दुकानदारी होती तो आप लोग भी धूप में दिन भर खड़े रहते हैं। ये सब अभ्यास से हो जाता है, कांटों पे चलना, धूप में खड़े होना, कंकड़ों में चलना। लेकिन आचार्य कहते हैं नग्गो ही मोख मग्गो, अंतरंग से नग्नता आ जाए, अंदर से दिगंबर हो जाए, उसी दिन आप हम सारे आडंबर हट जाते हैं। वरना हर कोई दिगंबर नहीं हो सकता है। बड़ी सुंदर आचार्य जी ने कहा है, अंतर विषय बासना बरते, बाहरी राग द्वेष है भारी, याते परम दिगंबर मुद्रा, धर न सके बेदीन संसारे। दीन कहा है, तुम खुश मत हो ना, ऊंची कोटि बना ली हो, बहुत करोड़ों अरबों के कारोबार चलते हो तो खुश मत हो ना। आचार्य तुम्हें दीन कहते हैं, दरिद्री कहते हैं, भिखारी कहते हैं, और तो और पामर कहते हैं, कायर कहते हैं कि तुमने वो काम नहीं किया जो करने आए थे। अरे ये काम तो तुमने 84 लाख योनियों में भी एक बार नहीं कि 84 लाख में एक बार घूमते हैं, 84 लाख योनियों में तरस तरस के तड़फ तड़फ कर ये पर्याय पाई थी कि उठो तो परमात्मा बन जाओ और गिरो तो पत्थर बन जाओ। हमारी यात्रा वैसे भी पत्थर से परमात्मा तक की है, क्योंकि पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, वनस्पति का है, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, क्रम क्रम से हमने पर्याय पाई थी। और अभी भी पत्थर दिल हैं। पत्थरों के आगे कुछ चढ़ाते हो और अपने आप को चढ़ाया करो। लोग कहते हैं लाल पत्थर के भगवान हैं, पीले पत्थर के भगवान हैं, मैरून पत्थर के भगवान हैं। अरे भगवान कहीं पत्थर के होते हैं? भगवान तो भगवान होते हैं, भगवान तो भाग्यवान होते हैं। जिसके अंदर परमात्मा जाए उसके अंदर दुख नहीं होते हैं। बाहर नारत कृत दुख भुगते, अंदर समूरसी घटा घटी। बाहर से वो नारकियों जैसे दुख भोग सकता है, क्योंकि धर्मात्मा व्यक्ति को कोई दुखी कर ही नहीं सकता है। कितनी भी शक्ति लगा दे उसे दुखी नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ये तो पर्यायों जन्य प्रतिक्रिया है, एक दिन बदल जाएगी, ड्रेस एड्रेस बदल जाएंगे, परिणति बदल जाएगी, परिस्थितियां बदल जाएंगी, लेकिन हमारे परिणाम स्थिर रहेंगे। तो एक दिन यही परिणाम परमात्मा दशा दिलाएंगे। इसलिए हम नैतिकता बहुत सिखाते हैं। तुम्हें झुकना चाहिए, तुम्हें हाथ जोड़ना चाहिए, तुम्हें ऐसे नमस्कार करना चाहिए, तुम्हें ये पढ़ना चाहिए, तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। मैं कहती जिस मुहूर्त में उठो, प्रत्येक मुहूर्त को ब्रह्म बना दो, अपनी आत्मा का ध्यान करो। क्योंकि आचार्य कहते हैं आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, जे जे करनी तन करन छीन। आत्मा का ज्ञान है तो आप शराब खाने में भी चले जाओ सामने से, आपको शराब छू नहीं पाएगी। जम्बू स्वामी को 4 पत्नियां विचलित नहीं कर सके, क्योंकि पत्नियों में दोष नहीं है,
दोष तो हमारे परिणामों में है, जहाँ राग है वही आग है। क्योंकि पत्नी में, स्त्री में कोई दोष थोड़ी ना। लोग नर स्त्रियों को गालियाँ देते हैं, बोले नरक का द्वार है। हम पूजा में पढ़ते हैं 10 लक्षण की में, ब्रह्मचर्य में, संसारी में विष बेली नारी तज गए योगीश्वरा। मैंने कहा निज वनिता विन सकल नारी सो रहे विरक्ता। जब तक श्रावक की भूमिका में हो अपनी स्त्री छोड़ दो। स्त्री के साथ भी आप मर्यादा रखें, उसमें भी भावना ये रहे कि धीरे धीरे हमें अपनी प्रगति करना है, आत्मोत्थान की तरफ बढ़ना है। निज वनिता विन सकल नारी सो रहे विरक्ता, तो भी व्रत है, सुधार संतोष व्रत है उसको। इसी प्रकार से, लेकिन आपने देखा होगा लोग संसार की विष की बेल कहते हैं। मैंने कि सारे अमृत के पौधे इसी पर लगते हैं, इस बेल की पर ही सारे फूल लगते हैं। चाहे तीर्थंकरों, पैगंबरों और संतों, मुनियों, किसी को भी माँ की गोद में ही तुम्हारे नख से लेकर सिख तक, यानी नाखून से लेकर बाल तक की रचना कहाँ होती है? उस माँ के पुद्गल परमाणुओं से ही हुई है, वही हुई है। तुमने स्त्री को इतना धिक्कारा क्यों है? अरे माँ को भी संतुष्ट रखो, क्योंकि कहते हैं तुम्हें अपने तन से तन देती है माँ, तुम्हें अपने तन से तन देती है माँ, अपने जीवन को दांव पर लगा कर तुम्हें जन्म देती है माँ। और भगवान के साथ माँ की भी पूजा करो, क्योंकि भगवान को भी जन्म देती है माँ, भगवान को भी जन्म देती है माँ। तो भगवान के साथ उस माँ की वंदना हमारे भीतरागी क्या महान संतों ने की है। मान तुंगाचार्य उस स्त्री की प्रशंसा में कह रहे, 100 नारी 100 सुत को जनती रहती 100 ठौर, तुमसे सुत को जनने वाली जननी महती क्या है। और संसार में हर आदमी राग से आता है, लेकिन राग से जाना गुनाहगार है। हर आदमी कैद में पैदा होता है, कृष्ण भी कैद में पैदा हुए थे। पैदा हम कहाँ हुए इसका कोई मायना नहीं, हम जीवन भर कैसे रहे, हम जीवन के अंतिम समय में हमारा लक्ष्य क्या रहा, ये लक्ष्य होना चाहिए। तो हम जन्म से, हम आज तक कैद में, वासनाओं की कैद में थे, लेकिन हम जाते टाइम दिगंबर होकर जाएं, हम जाते टाइम बीतराग पंथ को अपना कर जाएं, हमारे जाते टाइम अरिहंत और सिद्ध निकले हमारे मुख से, तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। क्योंकि हमारे जीवन में कोई ज़रूरी नहीं कि हम क्या पाएं, लेकिन पाएं तो परमात्मा का नाम ध्याएं और उसी का लक्ष्य बनाएं, तो एक दिन हम भी परमात्मा पद पाएंगे। बाहर की क्रियाएं से हम लोग किसी बच्चे को कहते हैं उपास करना, निर्जल करना। अरे बच्चा है, नहीं बनता है तो कह दो बेटा एक टाइम का भोजन कर लेना, शाम को पानी ले लेना, कम से कम पूजा तो करेगा, जाप तो करेगा। हम लोग कहते हैं गल जाएगा, गल जाएगा। अरे बर्फ़ है क्या गल जाएगा? नई पीढ़ियों को लाना है तो अभी धूल भी देंगे, कल फूल भी देंगे। संस्कार पढ़ने दो। आप अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को भी छोटे छोटे नियम व्रतों के प्रति आदर सिखाएं, ताकि आप जीवन में बहुत अच्छी उन्नति करें और आप व्रतों के द्वारा स्वर्ग जाएं, आप व्रती होकर नरक नहीं जाएं, और आप सबके जीवन में स्वर्ग सा जीवन हो। मेरा यही शुभाशीष।